नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है बाल्यावस्था। आज जितने भी एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे सभी बाल्यावस्था से हैं। 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बाल्यावस्था से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो बाल्यावस्था से जब भी प्रश्न आएगा तो आपके कम से कम 2 नंबर तो कवर हो ही सकते हैं। ठीक है, यहां से 2 नंबर तो आपके कवर हो ही सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बाल्यावस्था की ये वीडियो देख लेते हैं तो अगर प्रश्न आता है यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, कोई भी टेट का एग्जाम हो, ठीक, उसमें अगर बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी प्रश्न बाल्यावस्था के यहां पर इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले शैशवावस्था की वीडियो भी अपलोड की जा चुकी है जिसमें सिर्फ शैशवावस्था से संबंधित प्रश्न ही लिए गए हैं शैशवावस्था से। ठीक है, और डिटेल वीडियो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की भी अपलोड की जा चुकी है, जो कि आप सीडीपी थ्योरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बाल्यावस्था की सभी प्रश्न बाल्यावस्था से हैं और साथ ही आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट और सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है रॉस, सी है स्टैंग और डी है क्रो एंड क्रो। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कथन से संबंधित है। कथन पूछ लिया जाता है, बाल्यावस्था से संबंधित है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। ये कथन है स्टैंग का। किसका है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। स्टैंग का कथन है। ठीक है, स्टैंग ने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है? सभी प्रश्न बाल्यावस्था से हैं। तो देखिए बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 200, बी है 260, सी है 300 और डी है 350। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 350। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में हड्डियां 350 हो जाती हैं। ठीक है, 350। ठीक, अगर आपको शैशवावस्था के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो शैशवावस्था की डिटेल वीडियो देखिए और साथ ही शैशवावस्था से संबंधित 30 एमसीक्यू, ठीक है, 30 एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी सॉल्व कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, बाल्यावस्था में लड़कों की औसत लंबाई कितनी होती है? बाल्यावस्था में, ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था से सभी प्रश्न हैं तो लड़कों की औसत लंबाई पूछी जा रही है। कितनी होती है? औसत लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 115 सेंटीमीटर, बी है 125 सेंटीमीटर, सी है 150 सेंटीमीटर और डी है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 125 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में लड़कों की औसत लंबाई होती है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, बाल्यावस्था से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, बाल्यावस्था में लड़कियों की औसत लंबाई कितनी होती है? अभी ये प्रश्न था लड़कों की औसत लंबाई से, देखिएगा जरा। अब है लड़कियों की औसत लंबाई कितनी होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों से थोड़ी लंबी होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आपको बताना है कि बाल्यावस्था में लड़कियों की औसत लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 128 सेंटीमीटर, बी है 120 सेंटीमीटर और सी है 135 यानी 135 सेंटीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 128, 128 सेंटीमीटर होगी। बाल्यावस्था में जो लड़कियों की औसत लंबाई है 128 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 128 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, बाल्यावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो देखिएगा बाल्यावस्था की जो अवधि है, हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाते हैं बाल्यावस्था की अवधि। कभी कभी जब 5 से 12 दिया हो, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे ना, तो 6 से 12 और 5 से 12 एक साथ नहीं होगा। आपको या तो 5 से 12 दिया जाएगा या 6 से 12 दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 6 से 12 लगाना है जब 6 से 12 हो, और जब 5 से 12 लिखा हो तो 5 से 12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है 3 से 8 वर्ष, बी है 5 से 7 वर्ष। पहला है ऑप्शन 3 से 8, दूसरा है 5 से 7, तीसरा है जन्म से 5 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। याद रखिएगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था की अवधि। ठीक है,
तो फिफ्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, बाल्यावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, बाल्यावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 27 से 28, बी है 20 से 22, सी है 23 से 25 और डी है 30 से 32। तो देखिए 32 तो नहीं होते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है, ये किशोरावस्था में हो जाते हैं, किशोरावस्था में, लेकिन कि बाल्यावस्था में नहीं होते। बाल्यावस्था में कितने होते हैं ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 27 से 28, 27 से 28 याद रखिएगा, बाल्यावस्था में दांतों की संख्या होती है, ठीक है। किशोरावस्था के अंत तक, मतलब किशोरावस्था के अंत तक जो दांत होते हैं बच्चों के वो पूरी तरह से आ जाते हैं, तब 32 होती है। यहाँ पर 27 से 28 याद रखिएगा, ठीक है। और शैशवावस्था में 20, शैशवावस्था में 20, शैशवावस्था में 20, ठीक। तो तीनों बता दी मैंने। चलिए 7th नंबर देखते हैं, बाल्यावस्था में बालकों की लंबाई कितने सेंटीमीटर की गति से प्रतिवर्ष बढ़ती है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया ना कि बाल्यावस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला को देखिएगा 7th नंबर कि बाल्यावस्था में बालक की लंबाई कितने सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से बढ़ती है? प्रतिवर्ष, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की गति से, कितने सेंटीमीटर की गति से बढ़ती है? तो ऑप्शन ए है देखिएगा 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, सी है 2 सेंटीमीटर से 5 और डी है 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर इनकी लंबाई बढ़ जाती है बालकों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8th नंबर, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वेरी इंपॉर्टेंट, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है कोलम्ब्रूस, बी है किलपैट्रिक, सी है रूसो और डी है रॉस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8th का राइट आंसर कोलम्ब्रूस होगा, कोलम्ब्रूस, ठीक है, याद रखिएगा कोलम्ब्रूस का कथन है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है, याद रखिएगा। शैशवावस्था यानी जब नवजात शिशु होता है तो उसकी 140 होती है, ठीक, बाद में धीरे धीरे शैशवावस्था के अंत तक 100 हो जाती है और उसके बाद फिर कम कम होती है। बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में फिर कमी आती है, तो कितनी हो जाती है ये बताना है प्रति मिनट। ये जो हृदय की धड़कन होती है ये मापी जाती है प्रति मिनट। तो बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है, ये प्रति मिनट कितनी हो जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 90, बी है 95, सी है 85 और डी है 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 85। कितनी हो जाती है? 85 हो जाती है, ठीक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर है, कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास की दर धीमी गति से होती है, सबसे धीमी गति से होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10th नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था, इसमें जो शारीरिक विकास की दर है वो बहुत ही धीमी होती है। बी ऑप्शन 10th का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, निम्न में से किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहते हैं? मिथ्या पक्वता का समय, ठीक है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। याद रखिएगा सभी प्रश्न बाल्यावस्था से हैं, आपको प्रश्न ध्यान देना है। आंसर बाल्यावस्था भले ही निकल रहा है लेकिन आपको प्रश्न ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न जब एक साथ मिक्सअप होते हैं ना, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अन्य प्रश्न भी आ जाते हैं सीडीपी से, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर तो सारे प्रश्न बाल्यावस्था से ही हैं, इसलिए आंसर लगाने में आसानी है। लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर प्रश्न शैशवावस्था से भी होगा, बाल्यावस्था से भी होगा, किशोरावस्था से भी होगा, ठीक है, सभी से होंगे। तो उस स्थिति में आपको सब कुछ मिक्सचर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि कौन सा प्रश्न किससे संबंधित है, ठीक है। तो मिथ्या पक्वता का जो समय है, मिथ्या पक्वता का समय ये होता है बाल्यावस्था, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु कुछ लोग शैशवावस्था लगा बैठेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है बाल्यावस्था। देखिए एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो प्रौढ़ावस्था तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा 12 का, डी ऑप्शन बाल्यावस्था। क्या होगा? बाल्यावस्था जो है इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। मैंने कहा ना प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी से प्रश्न होंगे, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको आंसर पता होना चाहिए, राइट आंसर, ठीक। यहाँ तो सभी बाल्यावस्था से ही लगभग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर है, मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्त चिंतन की अवस्था, अभी आएगा एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और भी, वो भी मैं बताता हूं। पहले इसको देखते हैं, मूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
ए ऑप्शन होगा बाल्यावस्था। क्या होगा? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 14 नंबर, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 का होगा, ए ऑप्शन होगा 14 का, ए पूर्व बाल्यावस्था। क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला 15 नंबर देखिएगा, नैतिक गुणों का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? नैतिक गुणों का विकास बताइए, जो नैतिक गुण हैं ये किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 का, सी ऑप्शन होगा, बाल्यावस्था से नैतिक गुणों का विकास होता है। बाल्यावस्था से नैतिक गुणों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, काम की प्रसुप्त अवस्था होती है, ठीक है, बाल्यावस्था। ये कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है रॉस, बी है सिगमंड फ्राइड, सी है स्किनर और डी है वाइगोस्की। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहते हैं, ये कथन है सिगमंड फ्राइड का। किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की है? ऑप्शन ए संवेगों का प्रदर्शन, बी है अनुकरण की अवस्था, सी है कल्पना की सजीवता और डी है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा, राइट आंसर इसका होगा 17 का, डी ऑप्शन है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो है ये डी ऑप्शन राइट आंसर है 17 का, डी ऑप्शन। ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगा होगा, क्योंकि बाल्यावस्था की अगर विशेषता आपको नहीं पता है तो सभी आपको ये लगेगा कि बाल्यावस्था की है, लेकिन याद रखिएगा, संवेगों का प्रदर्शन भैया ये शैशवावस्था की विशेषता है। किसकी है? शैशवावस्था की है। कल की वीडियो मैंने करवाया था। और अनुकरण की अवस्था जो है ये भी शैशवावस्था की है, ये भी शैशवावस्था मैंने करवाया है। कल्पना की सजीवता ये भी शैशवावस्था की विशेषता। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था ये बाल्यावस्था की विशेषता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न ये भी बनता है कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषता है, ये तीनों ऊपर की याद कर लीजिएगा, ये शैशवावस्था की है, ठीक। और ये जो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन है। जो पूछा जा रहा है बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है, तो डी होगी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किस अवस्था को कहते हैं? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है शैशवावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, बाल्यावस्था। याद रखिएगा, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, या बाल्यावस्था में लड़कियों का औसतन भार कितना होता है? बाल्यावस्था में लड़कियों का औसतन भार कितना होता है? ऑप्शन ए है 29.5 किलोग्राम, सी बी है 25 किलोग्राम, सी है 20.5 किलोग्राम और डी है 35 किलोग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए याद रखिएगा, बाल्यावस्था में लड़कों का जो औसत भार होता है वो लड़कियों के औसत भार से कम होता है, ठीक। याद रखिएगा, कितना? लड़कियों के औसत भार से कम होता है, यानी लड़कियों का जो भार होगा, औसत भार, वो लड़कों से ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक, अगर आपको नहीं कंफर्म पता है तो 19 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। कितना होगा? ए ऑप्शन 29.5। याद रखिएगा, जो बाल्यावस्था में लड़कियों का औसतन भार है, बाल्यावस्था में लड़कियों का औसतन भार 29.5 किलोग्राम। कितना? 29.5 किलोग्राम। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस औसतन भार। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में अब लड़कों का औसतन भार बताना है आपको। बाल्यावस्था में लड़कों का औसतन भार, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि लड़कों का औसतन भार लड़कियों के औसतन भार से कम होता है। 26.5 किलोग्राम यहाँ पर ऑप्शन ए है, बी है 28.5 किलोग्राम, सी है 30.5 किलोग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बाल्यावस्था में लड़कों का औसतन भार कम होता है, याद रखिएगा, लड़कियों की अपेक्षा, ठीक। तो कितना होता है इस क्वेश्चन में? देखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 28.5। कितना? 28.5, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और लड़कियों का कितना था? 29.5। ये लड़कियों का है, ये लड़कियों का है, ठीक। और 28.5 लड़कों का है। दोनों मैंने बता दी यहाँ पर। इससे संबंधित अगर बाल्यावस्था से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा ध्यान से, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको यहाँ से कोई ना कोई, इस चैनल से कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट जरूर अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। 21 नंबर देखिएगा, किस अवस्था में बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में जो बालिकाएं हैं इनके दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है बालकों की तुलना में, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा, जो बालिकाओं का भार होता है, ठीक है, ये जो है इन ये बालकों की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक।
तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, नोट कीजिएगा। 22 नंबर है, बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है बाल्यावस्था में, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है बर्ड, बी है स्टैंग, सी है थॉर्नडाइक और डी है कोहलर। तो देखिएगा, बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है 22 का ए ऑप्शन होगा बर्ड। ठीक, ये कथन बर्ड का है, बर्ड का। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, मानव विकास होता है, बताइएगा मानव विकास होता है। ऑप्शन ए है मात्रात्मक, बी है गुणात्मक, सी है मात्रात्मक व गुणात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा मात्रात्मक व गुणात्मक। मानव विकास होता है मात्रात्मक व गुणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित, ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड, बी है स्टर्न, सी है कोल एम्ब्रोस, डी है जेम्स ड्रेवर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 24 का स्टर्न। स्टर्न ने खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया बताया है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। याद रखिएगा, बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, बच्चे कलेक्शन करते हैं चीज़ों का, ज़्यादातर चीज़ों का कलेक्शन करने लगते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा बाल्यावस्था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी है केवल शैशवावस्था का अध्ययन और डी है शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था का अध्ययन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, रचनात्मक कार्यों में रुचि किस अवस्था की विशेषता है? रचनात्मक कार्यों में रुचि किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बाल्यावस्था। क्या होगा? रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तो देखिएगा जरा, रचनात्मक कार्यों में रुचि जो है ये बाल्यावस्था में बच्चे लेते हैं। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में ज्यादातर रुचि लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 28 नंबर, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ठीक है, ये कथन किसका है? मतलब शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन ए है स्टैंग, बी है सिगमंड फ्रायड, डी है रूसो और डी है सी है रूसो और डी है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। ठीक है, काफ़ी जल्दी कवर करना है इस वीडियो को। ठीक है, सुपर फास्ट बोर्ड में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 28 का वो डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। याद रखिए कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये क्वेश्चन, ये कथन जो है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल किस अवस्था को कहते हैं? देखिए मैंने कहा था अभी जब मूर्त चिंतन की मैंने बात की थी, मूर्त चिंतन ये होता है बाल्यावस्था में, लेकिन अमूर्त चिंतन के प्रारंभ, अमूर्त चिंतन के जब प्रारंभ लिखा हो तो वो भी बाल्यावस्था में ही होता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल पूछा जाए कौन सा काल होता है, कौन सी अवस्था होती है, तो राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। तो नोट कीजिएगा जरा फिर से, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल किस अवस्था को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा बाल्यावस्था। याद रखिएगा, कल्पना शक्ति और साथ ही साथ जब अमूर्त चिंतन के प्रारंभ, इस वर्ड को ध्यान रखना, प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, तब बाल्यावस्था, दोनों ही इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक, किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, 30 हो गया। 30 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो बाल्यावस्था की नहीं है? ऑप्शन ए है वैचारिक क्रिया की अवस्था, बी है टोली, दल तथा समुदाय की आयु, सी है अमूर्त चिंतन के प्रारंभ की काल, देखिए यहां पर भी ये ऑप्शन दे दिया गया है, और डी है सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं इस तरीके के प्रश्न कराता हूं तो आप लोगों से बोलता हूं कि नहीं है जो, इस वर्ड पर विशेष ध्यान दिया करिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जब भी प्रश्न आते हैं वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करने में जल्दबाजी हो जाती है, हम लोग उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं जो होता है। ठीक है, आपको नहीं वाले पर विशेष ध्यान दे रहा है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था है, टोली, दल तथा समुदाय की अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन ही तो हुआ, सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल।
डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, डी ऑप्शन, सीखने का आदर्श काल। अब ये किसकी विशेषता है ये भी मैं बता दूं आपको, ये है शैशवावस्था की विशेषता। किसकी है? शैशवावस्था की। ठीक, अगर आपने शैशवावस्था वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। ठीक है, शैशवावस्था की वीडियो जरूर देखिए, वहां से भी प्रश्न आपके जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा फिर से कि अगर आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों, ठीक है, अगर आप डिटेल वीडियो देख लेते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज की वीडियो देख लेते हैं, तो आपके भैया 5 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता। 5 नंबर तो आपके कोई रोक ही नहीं सकता। याद रखिएगा, यहां से कम 4 से 5 प्रश्न इन 3 टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 5 नंबर पक्का करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग सोचे कि सिर्फ 10, 15, 20 क्वेश्चन पढ़ लेने से सीडीपी में बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था कवर हो जाएगा, तो भाई नहीं हो सकता। हो सकता है आप पढ़ें, हो सकता है वो प्रश्न मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने में ही कवर हो जाए, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये 5 नंबर आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अगर आपने ये तीनों वीडियो देख ली, साथ डिटेल वाली और साथ ही एमसीक्यू वाली, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, और पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट और जो है वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सीटेट 2022 लक्ष्य है, सीटेट 2022। ठीक है, सीटेट 2022 के लिए हम लोग जितनी मेहनत हो सकेगी करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार जो है पेपर देने जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट 2022 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।